9 अगस्त 2024 घड़ी में दोपहर के 12:11 का वक्त था। राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे थे। उन्होंने दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के लिए सांसद जया बच्चन का नाम पुकारा। जया बच्चन ने खड़े होकर सभापति धनखड़ से कहा, आपकी टोन बहुत खराब है। इस बात पर सभापति नाराज हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि अब विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर ली है। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा? विपक्ष के क्या आरोप हैं? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 9 अगस्त को राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का मुद्दा उठा दिया। घनश्याम तिवारी पर आरोप लगा कि उनकी 8 जुलाई की टिप्पणी में खड़गे का अपमान किया गया था। मामला बढ़ा तो सभापति घनश्याम तिवारी और खड़गे के बीच समझौता करवाने लगे, लेकिन इस बीच विपक्ष ने मांग की कि घनश्याम तिवारी को सदन में माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष की ये बात सभापति को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि घनश्याम तिवारी ने खड़गे की तारीफ की थी और तारीफ की कोई माफी नहीं मांगता। एलओपी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, एलओपी ने भी उठाया था और आपने कहा था कि आप अपना रूलिंग देंगे। तो अब वो रूलिंग क्या है सर? सुनिए बैठिए। माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और घनश्याम तिवारी जी दोनों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। हमने पूरी चर्चा की, एक एक शब्द देखा गया और अंत में ये पाया गया कि श्री घनश्याम तिवारी जी ने जो प्रशंसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो श्रेष्ठम थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। उस समय समझ में नहीं आया। घनश्याम तिवारी हैड एप्रिशिएटेड मल्लिकार्जुन खड़गे और चैम्बर में कहा कि कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो मैं सदन में माफी मांगूंगा। आपको अरे आपको नहीं पता भाई, पर सदन में उन्होंने कहा अपमान किया। ओके बैठिए। सर apology for what? You say that he has apologized. He has not. Absolutely not. People don't apologize when they praise. मामला बढ़ता गया। विपक्ष ने माफी की मांग दोहराई तो सभापति ने यह कहकर बात खत्म की कि ये सारी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभापति ने आगे की कार्यवाही के लिए सपा सांसद जया बच्चन का नाम लिया। जया खड़ी हुई, उन्होंने सभापति की टोन पर सवाल उठाए, जिस पर वो नाराज हो गए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. सभापति और जया बच्चन के बीच इस बहस के बाद सदन का माहौल बिगड़ गया। 10 अगस्त को ये अनबन टकराव में बदल गई। बात इतनी बढ़ गई कि विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली।
राज्यसभा के 87 सदस्यों ने सभापति को हटाने के प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर दिए हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब अगर विपक्ष उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति की सीट से हटाना चाहता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है वो भी समझ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67B के मुताबिक उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के अलावा लोकसभा में भी इस प्रस्ताव को पारित कराना जरूरी होगा। लेकिन कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिन का नोटिस ना दिया गया हो, जिसमें ये बताया गया हो कि ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है। इसके बाद ही राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जगदीप धनखड़ के मामले में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि विपक्ष के पास ये प्रस्ताव पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल तो है ही नहीं, तो ऐसे में वो ये प्रस्ताव ला ही क्यों रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको दोनों सदनों का नंबर गेम बता देते हैं, किस पार्टी के पास कितने सदस्य हैं, कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में अभी कुल 225 सदस्य हैं और सभापति धनखड़ को हटाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 113 सीट का होगा। 113 सदस्यों के वोट लगेंगे। इंडिया गठबंधन के पास अभी 87 सीटें हैं। बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 106 के पास पहुंच जाती है। वहीं NDA गठबंधन के पास अभी 110 सीटें हैं, यानी वो बहुमत के आंकड़े से 3 सीट दूर है। उधर 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव भी होना है, जहां NDA को कम से कम 10 सीटों पर जीत मिलना तय है। यानी 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में NDA के पास बहुमत हो जाएगा। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये जाएगा लोकसभा में और वहां भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराना होगा, क्योंकि सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। लोकसभा में NDA के पास हैं 296 सीटें और विपक्ष के पास है 234 सांसद। यहां बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत होगी, जो कि विपक्ष के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो नंबर गेम में विपक्ष कमजोर है, फिर भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव क्यों ला रहा है। इस बारे में एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि देश में अब तक कभी भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया गया है। यह प्रस्ताव विरोध का एक प्रतीक होगा। ठीक उसी तरह जब संख्या बल ना होने के बावजूद भी विपक्ष ने विरोध स्वरूप लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारा था। इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष धनखड़ की कार्यशैली को देश के सामने लाना चाहता है, क्योंकि अगर प्रस्ताव आता है और उस पर चर्चा होती है तो धनखड़ सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे। ये नियम है। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष इसी सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में था, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को समय से 3 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव अब शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है, जो कि 3 सितंबर को राज्यसभा के 12 सीटों के जो चुनाव हैं उसके बाद ही शुरू होगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।